नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्रिटेन अपने कर्म को जी रहा है। ब्रिटेन ने जितनी अट्रॉसिटीज दुनिया में करी हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया। आज अभी यूके के ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है। ऑफिशियल, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, मतलब कि ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रहा है कि यूके में 74,727 रेप्स वर रिकॉर्डेड अप टू मार्च 2026। अगर इसको ठीक से मैं नंबर्स को ऐड करूं तो विच इज 121 रेप्स पर 100,000 विमेन। ओके, और यूके जो है लिटरली हैज बिकम द रेप कैपिटल ऑफ यूरोप। आपको मालूम ही है क्यों? ऐसा नहीं कि पहले कुछ नहीं होता था। ये वही यूके है जहाँ पे ब्रिटिश अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को बेचते थे 2 अंडे और 1 ब्रेड के लिए, बिफोर फाइंडिंग इंडिया। और इंडिया में आने के बाद भी इनका यही हाल रहता था। दैट्स व्हाई जब वो मकौले भारत आया, वी वर शॉक्ड एट द सिक्योरिटी इन इंडिया। आजकल जो लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, क्षत्रियों को गाली देते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, दे शुड गो बैक टू द हिस्ट्री। 1838, 1839, तब तो हिंदू ही समाज था, मेजोरिटी वर हिंदूज और ब्राह्मण वर द लीडर ऑफ सोसाइटी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रिचेस्ट कंट्री एंड नो क्राइम। दरवाजे नहीं होते थे घरों में, दरवाजे घरों में नहीं होते थे बिकॉज कोई भी चोरी नहीं करता था। यहाँ तक कि केरला में जो हमारी माताएं बहनें थीं, उस समय ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, उनके स्तन बाहर रहते थे, क्योंकि वो प्रथा ही नहीं थी भारत में। अंग्रेज जब आए तो शौक हो गए इसको देखकर, मुसलमान भी शौक हो गए, मुगल जो सो कॉल्ड मुगल जो आए थे वो भी शौक हो गए, इतना फ्रीली स्त्रियां कैसे घूमती हैं। और तब भी थे ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय। आज के लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं क्योंकि समाज का गुरु भगवान ने बनाया ब्राह्मण को। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। उसके 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के, क्षत्रिय के 7 गुण होते हैं। गुण और कर्म से ब्राह्मण बताया जाता है। लेकिन ये चर्च ने इतना गड़बड़ी फैला दिया है कि सबका दिमाग खराब हो गया है। मतलब कि 1838 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसको लूटना शुरू किया था इन लोगों ने, इसलिए 1857 का गदर भी हुआ। और ब्रिटिश ने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बढ़ाना शुरू किया। मिजोरम में, मणिपुर में 1838 से पहले, मैं रिसेंटली बातें कर रहा हूँ, 1838 से पहले रेप्स नहीं थे। 38 से पहले रेप्स नहीं थे। महिलाएं फ्रीली घूमती थी, जिसको मर्जी सिलेक्ट करती थी जैसे शादी करना है। समाज बड़ा नियंत्रित था। मिजोरम में एक भी क्रिश्चियन नहीं था उस समय, कन्वर्जन शुरू नहीं हुआ था। और बांग्लादेश के अंदर जो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो भी छोटे छोटे एरियाज में थी। मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है 1947 के बाद। बांग्लादेश में भी महिलाएं ओपनली घूमती थी, ओपनली। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इस पे डेटा पे आप झूठ नहीं बोल सकते। एंगस मैडिसन बोलते हैं कि भारत वाज द नंबर 1 इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को सिक्योरिटी थी। क्योंकि वर्णाश्रम में या हिंदू समाज में सिखाया जाता है, दूसरे की माता, दूसरे की बहन को देख के आप अपनी आंखें नीचे कर लें। तो समाज के जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो उनकी रक्षा करते थे। और अगर कोई भी स्त्री पे आक्रमण करता था या स्त्री की स्वतंत्रता पे कुछ बोलता था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड विधान है भारत। जो मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं ना, मनुस्मृति का विधान है कि अगर स्त्री पे आपकी स्त्री नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, आप दूसरों की स्त्री बेटियों को, सबको आप बहन के रूप में देखेंगे, माता के रूप में देखेंगे सिर्फ, और उस पे कोई अत्याचार किया दूसरे के परिवार की स्त्री के ऊपर या बेटी के ऊपर, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों को मनुस्मृति पसंद नहीं आती, राइट। ये था भारत का कल्चर, जो आज जो लोग जो गाली देते रहते हैं। अब सुन लो यूके की, बहुत यूके की बातें करते हैं ना। 74,727 रेप इंग्लैंड और वेल्स में मार्च 2026 के एंड तक, हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड। ओके,
और ये ब्रिटिश कल्चर है। लोग बोलते हैं ये तो माइग्रेंट्स कर रहे हैं, नहीं, वाइट्स भी हैं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, एक्सेप्ट वन कम्युनिटी, हिंदू, एक्सेप्ट वन कम्युनिटी, हिंदू। ओके, बाकी सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। ये लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानीज है, मुसलमान माइग्रेंट्स है, नहीं, नॉट इंडियंस। इंडियंस का नंबर ही नहीं है इसमें कहीं पे, समझे आप? ये है भारतीय समाज जो भारत में इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थ्रू चर्च। और कितने सारे पीडियोफिलिया के केसेस तो दबा दिए गए बाय द मोनार्की। इसीलिए तो ब्रिटिश मोनार्क को अबव द लॉ माना जाता है। एडवोकेट सिस्टम वहीं पे शुरू किया टू डिफेंड द ब्रिटिश मोनार्क। जो लॉ पढ़ के आते हैं ना, अम्बेडकर और ये सब लोग, क्या सीखे वहां से? ब्रिटिश, डिफेंड द ब्रिटिश मोनार्क। भारत में भी वही किया जाता था, डिफेंड द ब्रिटिश मोनार्क, और आजादी के समय भी यही किया, डिफेंड द ब्रिटिश मोनार्क, और उसके बाद वही सिस्टम चलता है। मतलब जस्टिस हैज बिकम एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल। ये हमारी न्याय संहिता नहीं बोलती, हमारे मनुस्मृति के न्याय में ही बोला जाता। मनुस्मृति में बोला जाता है भूपाल के पास, मतलब लोकल राजा या लोकल ऑफिशियल के सामने वही जस्टिस देगा आपको, तुरंत केसेस देखेगा, वेदों पुराणों रामायण के आधार पर उनको जज करेगा और दंड देगा, तुरंत तुरंत दंड। सरल सिस्टम, किसी को एडवोकेट की जरूरत नहीं है। आप राजा के पास जाइए, अपने दुखों को बताइए, अपने सारे केसेस बताइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। ये था हमारा पुराना सिस्टम, बड़ा सरल। इसीलिए भारत में, भारत रिच इसलिए नहीं था। लोग जो लुटेरे थे ना पारस देश से, जो शिया मुसलमान लुटेरे थे, जो आते थे ईरान से। ईरान जो है वैदिक नाम नहीं है, पारसिया है, पारसी है, उसको ग्रीक्स ने पर्सिया बना दिया। ओके, पारस देश है। पारस देश के लोग बोलते थे भारत रिच है क्योंकि यहाँ पे सच का बोलबाला है और न्याय मिलता है, इसलिए भारत वॉज द नंबर 1 कंट्री इन ट्रेडिंग। और बाकी का हमारे क्षत्रिय करते थे, वीर भोग्य वसुंधरा। और वो किसके अंडर काम करते थे? ब्राह्मणों के अंडर। कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई जाति भेद नहीं था, आप क्वालिफिकेशन से ब्राह्मण बनते थे। ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। जाति में तो किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कहीं भी जन्म ले सकता है। ओके, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आज यूरोप की जो रेप स्टैटिस्टिक्स आई है, इसने यूरोप को, यूके इज द नंबर 1 रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 121 रेप पर 100,000 वुमेन। इन्होंने तो, अभी पाकिस्तान का नंबर से ज्यादा होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश का, क्योंकि दोनों समाजों में भयंकर जो उत्पात मचा के रखा है उन लोगों ने, इज हायर देन दिस। लेकिन उनका कोई स्टैटिस्टिक्स तो होता नहीं है, कैलकुलेट तो होता नहीं है। दीज आर द रजिस्टर्ड केसेस। इसका मतलब ये है, अब सोचिए इसका तात्पर्य क्या आता है। मतलब 4 लाख महिलाओं का 2026 में, 2025-26 में, अप्रैल से 2026 मार्च तक 4,74,000 महिलाओं का रेप हुआ, लेकिन रिपोर्ट ओनली 74,727 किए गए। आई एम टॉकिंग अबाउट ये मैथमेटिकल इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन पे। ओके, ये है उसका तात्पर्य। मतलब रेप कैपिटल बन गया है यूके, और हम बड़ी ब्रिटिश 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 ब्रिटिश, सब लोग ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात करते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, यू नो। आप ब्रिटेन जाके देखना, क्राइम देख के अपना फोन छुपाना पड़ेगा, आपको आईफोन छुपाना पड़ेगा, हेडफोन्स महंगे वाले नहीं पहन सकते आप, पहनोगे तो कोई छीन के ले जाएगा। ओके, ये है यूके की हालत आज। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में चले जाओ, मग हो सकते हो, सो स्ट्रीट में चले जाओ, कोई चाकू मार के छीन के चला जाएगा। अनसेफ। और भारत में और बाकी जगह बोलते हैं यूके, अमेरिकन को तो पता है यूके की हालत, कोई नहीं जाता यूके टूरिज्म के लिए। क्यों नहीं जाते? बिकॉज उनको मालूम है क्या हो सकता है वहां पे। रेसिज्म टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। व्हाइट्स बोलते हैं माइग्रेंट्स कर रहे हैं, जबकि उसमें व्हाइट ज्यादा इन्वॉल्व है एज नंबर्स ऑफ पीपल। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि पाकिस्तानी की वजह से सारे एशियंस को बर्बादी थी, क्योंकि सबको एशियन में डाल दिया है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की वजह से सबकी बुराई होती है वहां पे। लेकिन दिस इज द शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग। और ये इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ी महिलाओं को नहीं छोड़ा। 74,727 केस में अबव 60 की मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, शॉक हो जाएंगे। 3,425 अप्रोक्सीमेटली, मैंने डेटा एनालाइज किया वहां पे।
ये एल्डरली विमेन का है 60+, उनको भी नहीं छोड़ा है। ये पेंडेमिक है वहां पे, और वहां के जो गवर्नमेंट से कुछ करती नहीं है। इंडिया पे कमेंट करते हैं, इंडियन इलेक्शंस में ब्रिटिश बीबीसी लिखेगा। अरे बीबीसी अपने घरों में भी तो झांक के देखो, गार्जियन अपने घरों में भी झांक के देखो ना क्या चल रहा है। इंडिया की पॉलिटिक्स में रिपोर्ट करते हैं वहां पे बेवकूफों की जैसा, और इंडिया के लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। बैन कर देना चाहिए बीबीसी को। ये सारे फॉरेन मीडिया, मैंने कितने शोज बनाए हैं, कौन से अमेरिकन प्रमोटेड मीडिया है, वो मीडिया है। मुझे बताइए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉपी अमेरिका में चलता है? कैन दे सेल एज ए मीडिया हाउस? दे हैव क्रिएटेड मीडिया हाउस। सब ब्रिटिश बेनेट कोलमैन का वही ओल्ड एटीट्यूड चल रहा है। विनय जैन के अंडर, विनय जैन क्या नाम है उनका, मोदी ने भी कमेंट किया था, सच तो कभी लिखोगे कि नहीं लिखोगे ना? आपको मैं शॉक करूंगा और थोड़ा सा, और मेरा काम वो नहीं है, बट ये समझाना है कि हमारा पुराना वर्णाश्रम धर्म कितना अच्छा है, कि वर्णाश्रम धर्म में सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा है। और जो फैलाया जाता है ब्राह्मण पक्षपात करते, कभी कर ही नहीं सकते, है ना? ब्राह्मण कभी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी हस्ते नहीं, सुनी चैव छुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण जो है सबको समान दृष्टि से देखता है, पक्षपात नहीं होता। ये जेवियर ने फैलाया था, जेवियर जो हिंदुओं को मार मार के कन्वर्ट करा रहा था, उसने फैलाया था। आज उसी के वंशज गाली देते रहते हैं डेली हिंदुओं को, है ना? उसी का ट्रेंड लोग। गोवा में क्या किया था जेवियर ने? यातना केंद्र बनाए थे ताकि हिंदुओं को कैसे मारा जाए। वो लोग आजकल हिंदुओं को बोलते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसको बड़े भाई तुम कैसे बने कैथोलिक? लोग बोलते हैं मैं जन्मजात कैथोलिक हूँ। कैसे हो सकते हो? कैथोलिसिज्म से बड़ा कोई अत्याचारी रिलीजन नहीं है। नेटिव अमेरिकन जाके पूछो, क्यों नहीं कोई चर्च जाता साउथ अमेरिका में? क्यों नहीं जाते? अमेरिका में क्यों नहीं जाते किसी कैथोलिसिज्म की चर्च में? नहीं जाते कोई भी। आपकी अंत्येष्टि के भी पैसे लिए जाते हैं, आपकी जन्मदिन के लिए पैसे दिए जाते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए पैसे लिए जाते हैं। उसके अगर आप मेंबर नहीं हो तो आपके पास गॉड की कृपा नहीं है। ये भारत में भी ये चल रहा है। हमारे मंदिरों में आप मुफ्त में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, आपको आशीर्वाद भी मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? व्हाइट अलग होता है, हिस्पैनिक अलग होता है, सबके चर्चेज अलग होते हैं। और कोई अगर बन जाए ब्राउन इंडिया का आदमी वहां फादर बन जाए, उसकी हालत खराब कर देते हैं रेसिज्म से। ये चल रहा है, ये रियलिटी है जो भारत के लोग करते हैं ना, कैथोलिसिज्म। ये कैथोलिक कोई नहीं जाता यहाँ पे। यूरोप में, अमेरिका में सब छोड़ रहे हैं, अफ्रीका में छोड़ रहे हैं, भारत में वो सरकार में आ रहे हैं। सरकार में आएंगे तो वही लगेगा जिजिया टैक्स जो मुसलमान लगाते थे, ये लोग भी वही लगाने वाले हिंदुओं के ऊपर। कभी भी सनातन धर्म और कैथोलिसिज्म अधर्मी है सारे, ये इन पे मोल मेल नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। मैंने देखा है, स्टडी किया इनके रिलीजन्स को, हिस्ट्री को, कल्चर को। अभी भी मैक्सिको में डर लगता है मायन पीपल को जाने, चर्च के पास जाने के। नहीं तो चर्च के लोग आके उनके घर दबा कर देंगे। आज के दिन पुलिस के साथ आएंगे, आर्मी के साथ आएंगे। फ्यूचर में यही करने वाले हैं। भारत में भी सरकार जगती नहीं है, सोती रहती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। आप जितना भी डेवलपमेंट कर लो, ये तो आके बर्बाद कर देंगे ना आके सब। आपके तो पार्लियामेंट में बैठे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बाहर वो नाचते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, लोग ही बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। आप क्या भारत का अपना ड्रीम देख रहे हो? मैंने बोला था कि भारत का ड्रीम तभी होगा जब वर्णाश्रम या सनातन धर्म में हरिनाम की बातें होंगी, जब भारतीय सरकार हरिनाम को प्रमोट करेगी ऑफिशियली। अगर नहीं करेगी, आप जितना भी डेवलपमेंट कर लो, ट्रेन्स बना लो, डेटा सेंटर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हिंदू इंटरेस्ट नहीं छूता इसको। हिंदू से कोई संबंध नहीं है इसका। हिंदू, अगर आपको हिंदू की सुरक्षा चाहिए तो भारत विश्व में सनातन धर्म को बढ़ाने वाला एक देश होना चाहिए। जो कैथोलिसिज्म वाले हैं वो अपने देश में जाएं, क्रिश्चियनिज्म वाले अपने देश में जाएं, इस्लामिज्म वाले अपने देश में जाएं। क्या फायदा उनको देश देके? क्या फायदा उनको देश देके? भारत के टुकड़े करके। बुद्धिज्म वाले अपने देश में जाएं, क्या फायदा उनको देश देके? ये जो बड़ी बड़ी आचार्यों की बात नहीं सुनेंगे, साधु संतों की बात नहीं सुनेंगे, तो क्या चलेगा? स्वामी निशिलानंद जी को सुन लीजिए, स्वामी प्रेमानंद जी को सुन लीजिए, बाकी बड़े बड़े हमारे संत हैं, परंपराएं हैं, उनको सुनिए, है ना। बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य बात करते हैं, धर्मगुरु बात करते हैं, हमारे कथावाचक बात करते हैं, उनको सुनिए।
मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेखक हूँ बस, और कुछ नहीं, है ना। तो आप उन लोगों को सुनेंगे, ज्ञानवर्धक बातें, तो आप भारत की रक्षा कैसे किया जाएगा? भारत की रक्षा तभी होगी जब भारतीय सेना वेदों की रक्षा करेगी। वेदों के प्रचार के लिए भारतीय सेना बाहर जाके लड़ेगी, नारद मुनि बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल जियो पॉलिटिक्स, क्या वो प्रैक्टिकल बातें तो मैं करते ही रहता हूँ हर जगह। प्रैक्टिकल आज की जियो पॉलिटिक्स को मैं एनालाइज करता ही रहता हूँ। आप लोग सतौली चैनल पे आए हैं इसीलिए ना, ये सुनने के लिए स्पष्ट बातें। सनातन धर्म, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, यही हमारी आधार है और यही वैश्विक आधार भी है। बिलीव मी, मैंने तो प्रूव कर दिया है पूरे दुनिया में। रामायण के अंश हर जगह पूरी दुनिया में, सुग्रीव की सेना हर जगह जा रही है, सुग्रीव यात्रा हर जगह है ना। प्रूव कर दिया अपनी बुक वन एरो वन किल, आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी बुक है पांडवास द फेमस है, उसमें सर्च कर सकते हैं। तीसरी जो ओरिजिनल एटलस, उसमें सर्च कर सकते हैं। अभी एक और आने वाली है द मैजिकल एटलस, उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। मैंने तो प्रूव कर दिया ना। पुराणों की ज्योग्राफी, रामायण की ज्योग्राफी, महाभारत की ज्योग्राफी मैंने प्रूव कर दी। तो ये सत्य है। और आज यूपीके की स्टैटिस्टिक्स आके ये तो सिद्ध हो गया कि सनातन धर्म, हिंदू, यही एकमात्र विश्व में शांति ला सकते हैं जब सभी लोग योग के मार्ग में लगेंगे, हरि नाम का जप करके। यही कलयुग धर्म है और यही सरकार को प्रमोट करना चाहिए, बिना हिचक, बिना शर्म। हम शास्त्रों की बात मानेंगे कि लोगों की बात मानेंगे? और देश कोई टूटने वाला नहीं है। टूटने से पहले भारत के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, लॉज का प्रयोग होगा, पुलिस का प्रयोग होगा, बाकी का प्रयोग होगा। अभी सबसे ज्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता है ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के जीवन को। ब्राह्मण हमारे डर रहे हैं बाहर जाने से। ये कैसा, क्या हालत बना दी है भारत में, है ना? तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मेरी बस इतनी प्रार्थना है आप लोगों से, और बाकी तो आपकी इच्छा है, सबकी इच्छा है। हम तो अपना कार्य करते रहेंगे। तो आगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, एंड बिकम मेंबर ऑफ योर चैनल। गुरुकुल में जुड़िए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, संस्कृत स्पीकिंग कोर्सेज, बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उससे जुड़िए और अपना ही भला करिए, दूसरों का भी करिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।